नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। आज नवरात्र का चौथा दिन है। नवरात्र के चौथे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। ये मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से चौथी शक्ति है। कहते हैं कि इन दिनों देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। आम इंसान भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, साथ ही उसे मां की असीम कृपा भी मिल जाती है। और इसी पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ आज स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी। साईं अमित जी, स्वागत है आपका जनता टीवी के स्टूडियो में। और चलिए फिर पंडित जी के स्वागत के साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस पहले बातों का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मां के भव्य दर्शन करते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दंधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। बुद्धि और कौशल का विकास करने वाली मां कुष्मांडा की पूजा नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। भक्तों में ये मान्यता है कि मां कुष्मांडा आयु और यश भी बढ़ाती हैं। मां कुष्मांडा देवी की आराधना से रोग शोक समाप्त हो जाते हैं। कुष्मांडा का अर्थ है कुष्मांडा मां को बलियों में कुम्हड़े की बलि सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल, पुष्प, शंख, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जपमाला है। मां के पास इनके अलावा हाथ में अमृत कलश भी है। सिंह की सवारी करने वाली मां की भक्ति करने से आयु, यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा देवी को योग और ध्यान की देवी भी कहा जाता है। देवी का ये स्वरूप अन्नपूर्णा का है। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना शुभ माना जाता है। इससे भक्तों की बुद्धि और कौशल का विकास होता है। मां कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में स्थित रहता है। सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज की छाया प्रदान करती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिससे ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। तो वैसे तो माँ के जो 9 स्वरूप होते हैं उन तमाम स्वरूपों की अलग अलग कहानियां होती हैं, उनके अलग अलग विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन माँ की अनुकंपा यह है कि वो अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते हैं। और इसीलिए इन 9 दिनों में जब आप माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं विधि विधान के साथ, तो माँ फल जरूर देती है। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और साईं अमित जी से जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना कैसे की जाए, क्या विशेषता होती है आज के दिन की, क्या कहानी है इसके पीछे, जानते हैं पूजा के विधि विधान से। देखिए, आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरह से हर रोज़ एक देवी के विशेष रूप की पूजा की जाती है, उसी तरह से आज देवी का जो रूप है वो कुष्मांडा, जैसा आपने देखा भी वीडियो में।
तो देवी बहुत ही पावरफुल है। ये देवी जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, खास तौर पे ऊर्जा के मामले में। तो क्या है, इसमें इनका नाम विशेष तौर पे कुष्मांडा कैसे पड़ा है? कुष्मांडा का संधि विच्छेद होता है कु उष्मा। कु मतलब छोटा। अब छोटे के बारे में आपको बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं, आपको पता ही कोरोना वायरस कितना छोटा और क्या हो गया। तो छोटे की ताकत ऐसी होती है। इसी तरह से देवी का बहुत छोटा और बहुत उष्मा मतलब ऊर्जा, गर्मी। तो क्या है कि छोटे में ही काफ़ी ज़्यादा पावर। अब इसको अगर साइंटिफिकली अभी मॉडर्न साइंस के हिसाब से जोड़ेंगे तो न्यूक्लियर कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है ना, परमाणु ऊर्जा। तो इस तरह से अणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जो छोटा से छोटा उसमें जो कितना पावर जनरेट की जा सकती है, वो देवी के इस रूप से पता लगता है। तो मतलब जिस समय पर ये बहुत पुरानी बात है, उस समय पर तो जितना साइंस आगे नहीं बढ़ा था, उस समय पर ही हो गया था कि बहुत छोटे में ही ऊर्जा हो सकती है। तो ये देवी की विशेष बात है। और देवी के इस रूप में आपने देखा कि सुरलोक में वास करने की क्षमता रखती हैं। तो देवी के इस रूप में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर मनोबल की कमी है, आत्मबल की कमी है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो ऐसे में देवी की आराधना करने से उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कोई भ्रमित है, डिसीजन नहीं ले पा रहा, खास तौर पे बुध ग्रह से संबंधित दोष हो। बुध ग्रह का दोष होता है तो क्या होता है, व्यक्ति को समझ नहीं आता करना क्या, और कन्फ्यूजन्स बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। तो मतलब एक रास्ता उसको नहीं मिल पाता है, एक अलाइनमेंट नहीं हो पाता, उसका एक ट्रैक नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर देवी की पूजा करने से ये फ़र्क पड़ता है कि व्यक्ति को ट्रैक मिल जाता है, उसकी विल पावर बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो देवी का ये रूप है, और इतना ज़्यादा पावरफुल रूप है, इतना ज़्यादा पावरफुल रूप है कि अगर इस देवी का आवाहन करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें पर भोग जरूर दें। अगर आप भोग नहीं दे सकते तो आवाहन ही मत करिए पूजा। लेकिन अगर करिए तो भोग लगाइए। भोग में खास तौर पे अगर अच्छे से आह्वान कर रहे हैं, उनके बहुत विशेष तौर पे आप पावरफुली उनको बुला रहे हैं, तो काशीफल का उनको बलि जरूर दें। बलि क्यों देना है? बलि इसलिए देना है क्योंकि एक बार शक्ति से जब वो आ जाती है तो उसके बाद उनको भोग चाहिए होता है, बलि चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, वो उनके अंदर क्षमता है। तो अब उस क्षमता पे बुला लेते हैं, उसके बाद फिर उनको अगर बलि नहीं देते हैं तो फिर नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए ये ध्यान रहे, इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन आप देवी के जिस रूप को आह्वान कर रहे हैं उस रूप को आह्वान उसके हिसाब से तो आपको बिहेव करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल, आप कहेंगे कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। यदि आपकी माँ ने आपको कुत्ते से बचाने के लिए या किसी जानवर ने आपको काटने की कोशिश किया और उसको बचाने के लिए डंडा लेकर के बहुत गुस्से रूप में ऐसे करके डंडे से उसको कुत्ते को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और बहुत गुस्से में, तो क्या आपने उस रूप को फ़ोटो खींच करके रख लिया और अपने वो फ़ोटो अगर आपने घर में लगा लिया तो इज़ इट गुड? क्या सही है वो? क्योंकि उस टाइम पे वैसा रूप धर करके आपने देवी ने, मतलब आपकी माँ ने इस तरह से आपकी रक्षा करने की कोशिश की, तो वो एक रूप था, वो खास पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। तो अगर आप माँ को याद दिलाना चाहते हैं कि आप बहादुर हो, देखो आप कितने बहादुर थे, ऐसे करें वैसे करें, कभी माँ बीमार है तो बताओगे कि आप क्यों घबराओ, डिप्रेशन में क्यों हो, देखो आप कितने बहादुर हो, आप ऐसे करते हो वैसे करते हो। तो इसी तरह से देवी का भी होता है कि देवी से अगर आपको बेनिफिट लेना होता है तो आप उस ऊर्जा के उसी रूप में आप उनको आवाहन करें। लेकिन यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो उस रूप में, बहुत उग्र रूप में आह्वान ना करें, सिंपल रूप में आह्वान करें। उसमें पर आप मालपुआ का भोग दें ताकि देवी प्रसन्न हो, मीठी चीज़ का। देवी को मालपुआ बहुत ही प्रिय है, साथ में एक आपको जो मनपसंद हो वो चीज़ दें। तो इस तरह से करके देवी का आह्वान करेंगे तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। ऐसे में क्या होता है, ऐसे देवी के इस रूप से क्या बेनिफिट आता है, खास तौर पे किसी व्यक्ति को अगर कैंसर है तो क्या होता है, रेडिएशन से ख़त्म किया जाता है। रेडिएशन क्या होता है, ऊर्जा होती है, गर्मी होती है, ताप से उसको मारा जाता है। बुखार क्यों होता है, बुखार इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर जब बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस अंदर चले जाते हैं शरीर में, तो उनको मारने के लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है कि शरीर में गर्मी होती है और गर्मी से उनको मारा जाता, वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स जो भी होते हैं उनको मारने के लिए वो टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ करके वो मर जाते हैं। तो उसके बाद फिर बुखार उतर जाता है। बुखार का स्पेशल एक ही कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरियाज होते हैं। तो मतलब ऊष्मा चाहिए और बहुत छोटे लेवल पे, फाइन लेवल पे चाहिए। तो इसलिए अगर आपने देवी को आह्वान करके उनकी शक्ति से प्रार्थना किया कि हाँ देवी कृपा करके मेरे शरीर में जो कैंसर है वो ख़त्म कर दें, तो देवी की वो जो ऊर्जा है, बहुत फाइन ऊर्जा है, वो आपके अंदर का जो कैंसर है उसके कीटाणु को मार देगा और आप बच सकते हैं। तो इसलिए मैंने देखा है कि ऐसे देवी का जब प्रॉपर तरीके से आह्वान करके प्रॉपर तरीके से पूजा की जाए तो रिजल्ट 100% आता ही आता है। अब आप बोलेंगे कि मुझे तो नहीं आता है, तो आपको कैसे आएगा? इसलिए नहीं आएगा, आपको प्रोसेस पता नहीं है।
आप बैंक ही जाएंगे तो बैंक जाने के बाद अगर आप पैसे निकालें तो आपको पता होना चाहिए कि चेक अपनी ही चेक भरनी है, किसी और की चेक नहीं भरनी है। उस पर लिखना पड़ेगा, वर्ड्स करेक्ट होना चाहिए, साइन करेक्ट होना चाहिए, डेट करेक्ट होना, उसके बाद ही आप प्रेजेंट करेंगे और सही काउंटर पे प्रेजेंट करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। मतलब टेक्निकलिटी होनी चाहिए उसमें सही तरीके से, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से पूजा में भी तरीका होता है कि संकल्प जरूर करें, आह्वान जरूर करें, प्रार्थना जरूर करें, नमस्कार करें, प्रार्थना करें, उसके बाद उनकी पूजा करें, पूजा करने के बाद उनसे क्षमा याचना कर लें। तो ऐसे करके आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और ये जरूर कहें कि मुझे इस पूजा का फल तत्क्षण प्राप्त हो, ताकि आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाए, न कि वो डिले हो जाए। तो लोग करते हैं, पूजा तो करते हैं लेकिन ये नहीं बोल पाते हैं। तो इसलिए आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। यदि आपको प्रोसेस पता नहीं है तो आप पूजा का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं और पूजा आपकी पूरी तरह से सफल भी नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए जब आपको सही तरीके से रास्ता पता हो तभी आप करेंगे तो आपको रिजल्ट आएंगे। लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं विल पावर बढ़ाने के लिए, बीमारी के लिए, और अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर रखा है, कुछ गड़बड़ कर रखा है, तो क्या होता है, आपके अंदर एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, आपकी एनर्जी इतनी वीक हो रखी है कि और एनर्जी आप पे हावी हो रखी है, आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल हो जाएगी तो वो सारे भस्म हो जाएंगे। अगर भूत प्रेत अगर आपके आसपास मौजूद हैं वो भी समाप्त होने लग जाए, क्योंकि बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। और भूत प्रेत आप देखते होंगे आजकल भूत प्रेत को डिटेक्ट करने के लिए मशीन बन गई है। तो क्या डिटेक्ट होता है, मॉइस्चर डिटेक्ट होता है, नमी जहाँ होती है वहाँ भूत प्रेत होते हैं। मतलब भूत प्रेत गर्म नहीं होते हैं, वो ठंडे होते हैं, नम होता है, नम जगह पर रहते हैं। तो जब आप उष्मा आपके अंदर होगी, आपके अंदर पावर होगी, एनर्जी होगी जो हीट से रिलेटेड होगी, तो वहाँ पर भूत प्रेत कैसे रह सकते हैं, साइंटिफिकली भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि देवी बहुत ही पावरफुल है, और आज आपको पूजा करना है तो अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए आप देवी का आह्वान कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं। देखिए पूजा करें कैसे है, विधि के बारे में अगर बात करेंगे तो विधि ऐसा है कि सबसे पहले आपको संकल्प लेने के लिए, आपको हमेशा बताया है मैंने कि आप संकल्प लेने के लिए दाहिना हाथ ऊपर रखेंगे, बायां हाथ नीचे रखेंगे, और हाथ में जल लेकर के अपना नाम, गोत्र, नक्षत्र, राशि ये सब बोल करके आप बोलेंगे कि मैं आज अपना नाम, गोत्र, नक्षत्र बोल करके आज देवी कुष्मांडा की पूजा करने जा रहा हूँ। अतः कृपा करके हे परमात्मा मुझे सहयोग करने जिससे ये मेरी पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो। अगर मान लीजिए आप पाठ करने जा रहे हैं, मंत्र जाप करने जा रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो बोल लें, निर्विघ्न पूर्ण हो और इसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो, ऐसा जरूर बोलें। और उसके बाद इस जल को भूमि पे गिरा दें। तो टिप से गिराना है, आपको हमेशा बताया वैसे ही टिप से ही गिराना है, साइड से नहीं गिराना है, टिप से सामने की तरफ से, क्योंकि देव तीर्थ होता है ये। उसके बाद क्या करना है कि अब हो गया संकल्प, उसके बाद फिर देवी को दीपक जला करके नमस्कार करें, आदर देते हैं। कोई घर में आता है तो उसको आदर देते हैं ना। उसके बाद पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, फिर मिठाई चढ़ाएं। मिठाई आपको जो पसंद हो वह चढ़ाएं, और साथ साथ क्या है, आपको मालपुआ, मैंने कहा है मालपुआ चढ़ाएं। इस तरह से करके देवी को, और फिर वस्त्र चढ़ाएं, सुगंध चढ़ाएं। ऐसे करके आप देवी को उनको आदर दीजिए, मान दीजिए। उसके बाद मंत्र जाप करने बैठ जाएं। मंत्र जाप करने के लिए मैंने बताया है कि आसन कौन सा होना चाहिए। आसन पुरुष कुश आसन ले सकते हैं, कुश आसन बहुत अच्छा आसन होता है, लेकिन स्त्री के लिए नहीं होता है। स्त्री कुश आसन पर बैठती है तो ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए ऊनी आसन सबके लिए ठीक रहता है। अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए तो आप सीधा ऊनी आसन लाएं। ऊनी आसन में परिवार का कोई भी सदस्य बैठ सकता है, तो ऊनी आसन पर बैठ जाए। ऊनी हमेशा शुद्ध रहता है। तो उस आसन पर बैठ करके जाप जिस माला से करनी है उस माला का विशेष ध्यान रखें कि वो माला आपकी ही होनी चाहिए, और एक ही माला का इस्तेमाल हमेशा करें जाप के लिए। मतलब आज कोई माला, कल कोई माला, तो ऐसे करने से क्या होगा, वो माला एनर्जाइज तो हो जाएगी, लेकिन आज एनर्जाइज ये वाली किया आपने, कल वो वाली किया। जब तक वो एनर्जी पावरफुल हो जाती है तब तक तो आप उसको कुछ बदल देते हैं, कहीं और कर देते हैं उस माला को। तो इसलिए एक ही माला को करते जाएंगे तो एक समय आएगा जब माला बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। तो कोई इमरजेंसी आ गई, कोई तकलीफ है, तो आप माला को छू भी देंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पावरफुल हो जाता है। साथ साथ में क्या है, ध्यान रहे कि माला पहननी नहीं है। आप उस माला को पहन न ले कि जाप करने के बाद पहन लिया है, पहनी हुई माला से जाप करें, ऐसा भी मत कीजिएगा। उस माला को अलग रखें, इमरजेंसी में काम आने के लिए। कभी कोई तकलीफ है, कोई बीमार है, कोई घबराहट परेशानी हो रही है, उस समय पर उस माला को छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उससे फ़ायदा होगा। तो इसलिए माला लेकर के आपको जाप करना है। जाप करते समय ध्यान रहे कि आप कौन कौन सा मंत्र जाप करना है वो आपको हमेशा बताते रहें, और सरल मंत्र ही बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो उसमें क्या होगा, गलतियाँ हो सकती हैं, और गलती हो गई तो उसका नुकसान भी होएगा। तो इसलिए सबसे पहले एक आपको बताया था जो आप हर रोज़ कर सकते हैं, वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र आप कर सकते हैं। इस मंत्र को आप चाहें तो 108 बार कर लें, लेकिन ध्यान रहे कि आज 108 बार कर रहे हैं तो कल को 11 नहीं करना है। 108 मतलब हर रोज़ 108 ही करते रहें। उसके बाद फिर दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हो गया, ये मंत्र आप बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हे देवी माँ कुष्मांडा रूप में हर आत्मा के अंदर आप जो विराजमान हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब देवी कुष्मांडा के रूप में हर आत्मा के अंदर विराजमान है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ।
उसके बाद ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते, ये भी मंत्र बहुत आसान है। तो ये आप 3 तरीके का मंत्र आपको बता रहे हैं, जो सबसे सरल है, आसान है, छोटा है, आप याद भी कर सकते हैं और आराम से जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से मंत्र आप करके आप देवी का पूरा लाभ ले सकते हैं। उसके बाद क्षमा याचना जरूर करना है। क्षमा याचना इसलिए करना है क्योंकि क्षमा आप नहीं करेंगे तो गलती अगर हो गई तो उसका नुकसान होएगा आपको। तो इसलिए क्षमा याचना कर लें कि देवी मैंने अपनी बुद्धि से, समझ से, जैसी जानकारी मुझे मिली, जैसी परिस्थिति थी, जैसा सामर्थ्य था, उस हिसाब से मैंने आपका पूजन किया है। कृपा करके मुझे क्षमा करें यदि मुझसे कोई गलती हुई, और मुझे क्षमा करते हुए मुझे फल प्रदान कर दें, और मुझे मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए क्षमा करते हुए मुझे ऐसा बनाएं, मुझे तन मन धन और आत्मा से इतना पवित्र कर दें कि मुझसे भविष्य में भी कोई गलती या कोई पाप हो ही नहीं। क्योंकि देवी कर सकती हैं, देवी के अंदर एनर्जी है, पावर है, वो बिल्कुल चेंज कर सकती है, कैंसर भी ठीक कर सकती हैं। तो फिर इनके अंदर क्षमता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही विस्तार पूर्वक साईं अमित जी ने हमें बताया पूजा के विधि विधान, और वो मंत्र बेहद आसान मंत्र जिसे आप अपने घर बैठे पूरे विधि विधान के साथ कर सकते हैं, जिनका जाप आप कर सकते हैं। लेकिन साईं अमित जी, दुनिया भर में अभी कोरोना वायरस की जिस तरीके की लहर चल रही है, और अब तो दूसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, सब कुछ प्रभावित हुआ है, जैसे ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। अब ऐसे में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना भी, नवरात्र जो है वो चल रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना जो है हम कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों कई परिवार ऐसे हैं जो कि घर में कुछ सही नहीं चल रहा है, हो सकता है कई जो परिवार है वो बीमार है, माँ की पूजा अर्चना भी वो इन दिनों नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए आप कुछ बताएं ताकि बेहद ही आसान तरीके से वो घर में उनके सुख समृद्धि वापस आए, उनकी जो पुरानी जो चमक है वो लौट वापस आए। ऐसे परिवारों के लिए जिनके घर में बीमार चल रहे हैं, पूजा अर्चना वो नहीं करने में असमर्थ हैं, उनके लिए आप कुछ बताएं हमें। देखिए, एक तो अगर किसी वजह से पूजा नहीं कर पा रहे हैं या संभव नहीं हो पा रहा है, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे एयरलाइंस में काम करने वाले लोग हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं लोग, ऐसी स्थिति में करें क्या? आप फ्लाइट में बैठे हुए हैं, अब क्या करें? करना ही पड़ेगा, आपकी रोजी रोटी, आपको बैठना ही पड़ेगा फ्लाइट में। तो क्या ऐसी स्थिति में क्या करें? अपने पद्मासन में बैठ जाए, या आप जैसे बैठे वैसे ही बैठे हुए हैं, अपने हाथ को इस तरह से इस मुद्रा में कर लें, मतलब इंडेक्स फिंगर और थंब को दोनों को टच कर लें, दोनों हाथ में ऐसे कर लें, और ऐसे करने के बाद उसके बाद आप देवी का ध्यान करें, आँख बंद करके कल्पना करें कि आप बैठे हुए पूजा करने के लिए, सामने कलश स्थापना हो रखी है, सब कुछ कल्पना में करना है। जितना प्रोसेस आप पूजा का है वो सब कुछ आपको मन में करना, मन में ही, लेकिन जाप भी मन में ही करना है, बोल के नहीं करना है, क्योंकि बोल के करने से ज़्यादा मन में किया हुआ मंत्र ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन मन में तभी ढंग से हो पाएगा जब आपके बोलने का अभ्यास हो। तो इसलिए आप मन में कोशिश करें करने का। अगर आप नहीं मंत्र आपको मालूम है तो मन में प्रार्थना कर लें, लेकिन मन से करें। इसको कहते हैं मानस पूजा। तो मानस मन से करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देवी कोई गरीब नहीं है, देवी कोई भूखी नहीं है, देवी कोई तकलीफ में नहीं है। आप वस्त्र चढ़ा देंगे, आप उनको भोग दे देंगे तो देवी का पेट भर जाएगा, उनको तो तकलीफ थी, ऐसा तो है नहीं। आप अपनी भावना प्रेजेंट करते हैं। आपके घर में कोई मंत्री आता है या कोई बड़ा आदमी आता है, कोई बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति आता है, तो गरीब नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप उसको आदर देते हैं ना, फूल माला देते हैं, मिठाई देते हैं, चाय पिलाते हैं। तो क्यों आप आदर व्यक्त करते हैं, इससे संबंध आपके अच्छे होते हैं। देवी को आप आदर देते हैं संबंध बनाने के लिए अच्छा। तो इसलिए यहाँ पे मन से भाव व्यक्त करेंगे तो देवी के से संबंध अच्छा बन जाएगा, माँ बेटे का संबंध प्रगाढ़ होगा और आपको लाभ मिलेगा। साथ साथ अब जब कोरोना वायरस वाला समय चल रहा है तो ऐसे में क्या सबने क्या सजेस्ट किया है कि आप स्टीम लें, गर्म पानी से नहाएं, गर्मी के लिए हमेशा कहा गया। और ये देवी तो उष्मा वाली देवी है ना, गर्म सूर्यलोक में वास करने वाली। यदि आप इनका आवाहन करके अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगे, देवी अपनी उष्मा से कोरोना वायरस को समाप्त करें, तो डेफिनेटली देखिए कोरोना वायरस दिखना नहीं, इतना आसानी से दिख नहीं रहा, बहुत समय तक तो पता ही नहीं लग पाया कि है क्या, कैसे उसके बारे में मतलब डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो इतना फाइन है। तो इसी तरह से जब आपको इतनी फाइन चीज़ें इतना डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, तो इसी तरह देवी की शक्ति भी आपको इतनी आसानी से नहीं दिखती है, लेकिन वो भी कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं और ये भी कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें, कोशिश करें। और मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना वायरस खत्म होना शुरू होगा, नवंबर के बाद खत्म होना शुरू हुआ था, बिल्कुल सब नॉर्मल होने लगा था। लेकिन फिर से कुछ कॉम्बिनेशन प्लैनेट के बने, क्योंकि प्लैनेट हमेशा स्थिर नहीं रहता कि एक बार तो वापस घूम करके फिर से कॉम्बिनेशन एक बना, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और एक तरह से कहिए तो कुछ हद तक चेंजेस होना ठीक भी हुआ। इसलिए ठीक हुआ क्योंकि लोग पापी से फिर अच्छे इंसान बन गए थे, लेकिन फिर से लगा अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर से लोग पाप करने लगे थे। मैंने अपने देखा है कि लोग बहुत बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिए फिर से, कि उनको लगा अब कुछ नहीं होगा, अब तो हो गया, निकल गया। फिर से अब क्या होगा, फिर तो लोग अब मानने लगे कि नहीं यार कुछ शक्ति है, भगवान से थोड़ा सा डरना है,
मतलब गलत नहीं करना, पाप नहीं करना, इसका भय, ये ज़रूरी है। जब तक मनुष्य इन बात पाप से डरेगा नहीं, तब तक व्यक्ति सही रास्ते पे नहीं चल पाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि ये ज़्यादा समय ना चले और हर व्यक्ति को सद्बुद्धि आए, हर व्यक्ति मनुष्य अच्छा बन जाए और कोरोना वायरस समाप्त हो जाए, और समाप्त होएगा भी, क्योंकि नवरात्रि में कॉम्बिनेशन ऐसा बना। बाई चांस की बात है कि नवरात्रि के समय ही 13 तारीख के बाद ही कॉम्बिनेशन जो था डिस्ट्रॉय करने वाला, वो ब्रेक हुआ है। हालांकि अर्थक्वेक्स आएंगे, सुनामी आएंगी, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, आगजनी भी होने का है, लेकिन फिर भी वायरस का समाप्त होने का समय है, धीमे धीमे करके खत्म होने लगेगा। और अगर आप पूजा कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आपको होएगा ही नहीं या समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल साई अमित जी, लेकिन एक और बात, क्योंकि नवरात्र के मौके पर जब हम व्रत रखते हैं, बहुत खास ख्याल रखना होता है कि पूजा अर्चना सही समय पर हो, माँ को भोग लगाया जाए सही समय पर, पूजा की विधि भी आपने विस्तार से बताई, मंत्र भी आपने विस्तार से बताया। समय की अगर यहाँ पर बात की जाए, क्या विशेष तौर पर वो समय रहने वाला है, और खासकर अगर मॉर्निंग में, जैसा कि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, कि अगर किसी के पास समय नहीं है कि वो मॉर्निंग में सुबह के वक्त पूजा अर्चना कर पाने के लिए असमर्थ है वो, तो किस तरीके से वो पूजा अर्चना शाम के वक्त भी कर सकता है, उसका क्या समय रहेगा, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कई समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूजा के लिए। एक तो सूर्योदय के समय, सुबह जब सूर्योदय होता है वो बड़ा ही प्यारा टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, सूर्योदय के समय भी कर सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा समय डल हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर कहेंगे जो पावरफुल समय, आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, तो आपको पावरफुल समय ही बताएंगे। वैसे तो दिन में आप 10 बजे भी करें, 9 बजे भी करने चलेगा, लेकिन जो बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त, सनराइज, और एक होता है अभिजीत मुहूर्त, मतलब नून का टाइम, दोपहर का टाइम। यह आपको आराम से इंटरनेट पे मिल जाएगा, आपके इलाके में कौन सा अभिजीत मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे का है, उस बीच में करें, वो भी बड़ा पावरफुल टाइम है, उसमें बेस्ट मुहूर्त होता है। उसके बाद शाम की बात करेंगे, तो शाम के जब सूर्यास्त होता है उसमें पर दीपक जलाना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो उस समय पर, संध्या के समय पर दीपक जलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो नवरात्रि का आप संधि विच्छेद करिए तो नवरात्रि मतलब 9 दिन की रात्रि में पूजा करने के लिए है, तो लेकिन आम आदमी दिन में करता है क्योंकि पारिवारिक गृहस्थ वाला व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति साधक होता है वो रात में ही करता है पूजा, क्योंकि देवी का, क्योंकि रात में शांति होती है, बिल्कुल गहन शांति होती है, उसमें देवी के पावरफुल रूप को आवाहन करके संभाल पाता है। दिन में डिस्टर्बेंस बहुत कुछ होता है, बहुत शोर, बहुत नॉइज़, पूरे सभी लोग जागे होते हैं तो बहुत शोर शराबा होता रहता है, एकदम शांति नहीं होती है। तो रात में जब करते हैं, जाप पाठ करते हैं, उसका बड़ा जबरदस्त फल मिलता है, ये पावरफुल समय होता है। तो साधक के लिए तो रात्रि का और बाकी लोगों के लिए दिन का समय बेस्ट है। साई अमित जी, क्योंकि बहुत एक जरूरी सवाल मुझे लगता है कि ये पूछना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इस समय जो सबसे ज्यादा टेंशन में है वो है स्टूडेंट्स लाइफ। और क्योंकि जैसे कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा ऊर्जा की देवी है, और एक छात्र में ऊर्जावान होना बहुत जरूरी होता है। और इस समय कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं की तो रद्द हो गई, लेकिन 12वीं के बच्चों में अभी भी है कश्मकश कि आगे क्या होने वाला है। तो खासकर जो छात्र जीवन में जो लोग हैं, उनके लिए कुछ ऐसा आप बताइए उपाय कि वो माँ की पूजा अर्चना करें और ऊर्जावान जो है वो इस दौर में भी बने रहें, जो छात्र हैं। देखिए, छात्र के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, पढ़ाई करने के बाद भी दिक्कत आती है, वो ये आती है कि जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसमें पर भी इनकी विल पावर अगर खराब हो गई। बहुत लोग पढ़ते बहुत अच्छे से हैं, मौके पर आंसर नहीं कर पाते ठीक तरीके से, इंटरव्यू फेस करने में उनको घबराहट हो जाती है, जानते सब कुछ है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि विल पावर की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए देवी का बहुत बहुत सहयोग मिल सकता है। सभी छात्रों को चाहिए कि आप देवी से प्रार्थना करें कि आपकी विल पावर बढ़े। ध्यान रहे, देवी आपका विल पावर बढ़ाएंगी, घमंड नहीं। घमंड बहुत नुकसानदेह होता है। आपके पास सब कुछ नॉलेज और आपको घमंड है कि मुझे तो बहुत अच्छा आता है, मैं तो बहुत विद्वान हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तब प्रॉब्लम है, तब वो आपको ज़िंदगी में दिक्कत आएगी। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग आप ही नहीं है, बहुत लोग हैं, लेकिन आप शो करते हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो उसमें क्या होता है, आपको लोग डिसलाइक करेंगे। बहुत सरल लोगों को लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए क्या है कि आपको घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। देवी से प्रार्थना करेंगे तो देवी देंगी, तो कभी दोष वाली चीज़ नहीं देती हैं। तो देवी आपको विल पावर बढ़ा देंगे बिना घमंड के, बिना अहंकार के, और आप महसूस करेंगे कि आप हर चीज़ ठीक तरीके से आंसर कर पाते हैं। मौके पे आपको याद आ गई चीज़, आपने लिख भी दिया ठीक तरीके से, क्योंकि आपको पता था कि ये चीज़ हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था, यही चीज़ है, और आंसर दिया और आपको मार्क्स आ गए। आप जब भी इंटरव्यू फेस करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ फेस करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और आपकी तबीयत खराब नहीं हो सकती, क्योंकि आपको देवी की पावरफुल एनर्जी है, उष्मा है, जो न तो भूत प्रेत तकलीफ होने देंगे, ना आपको किसी का टोने टोटके होने देंगे, ना आपको कोई बीमारी होने देंगे। तो अब क्या चाहिए, एक स्टूडेंट को बीमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज़ होने की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत आती है, समय बर्बाद हो जाता है। तो जब आप स्वस्थ रहेंगे, विल पावर ठीक रहेगा, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो फिर आपका तो रिजल्ट अच्छा होना ही होना है। और भ्रम नहीं होगा, मैंने बताया ना, बुद्ध से रिलेटेड दोष, मतलब भ्रमित नहीं हो सकते
पे आप तो भ्रमित नहीं हो, तो आपको पता है कि ये चैप्टर मुझे पढ़ना है, आप पढ़ लिए, आपको ये करना है, टाइम टेबल आपका बना है, टाइम टेबल कॉन्फिडेंट है और आप ठीक तरीके से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आपको मतलब एक बेस्ट परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और साई अमित जी, शुभ रंग की अगर बात आज कर ली जाए कि कौन सा रंग आज बेहद प्रिय जो है माँ कुष्मांडा के लिए रहेगा, खासकर पूजा अर्चना के समय वो धारण कर हम पूजा अर्चना करें, क्योंकि रंगों का भी बहुत महत्व होता है। देखिए, लाल जो होता है बिल्कुल ब्राइट लाल जो होता है वो बहुत अच्छा है आज के दिन, क्योंकि देवी का तो रूप ही बिल्कुल एक फायरी है, अग्नि वाला, उष्मा वाला है, और अगर येलो है तो बहुत डीप येलो होना चाहिए। इस तरह से ऐसे कलर जो बिल्कुल ब्राइट पावरफुल है, कूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवी को आप आह्वान इसलिए कर रहे हैं तो उसी तरह का आपको खुद भी सपोर्ट के लिए सब कुछ चाहिए होगा ताकि वैसा ही रूप बन जाए। क्योंकि आप उष्मा का आह्वान कर रहे हैं और इधर आप कूल ठंडा ठंडा नीला नीला कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं, तो फिर क्या इस मीन्स आप खुद ही अगेंस्ट में है देवी के रूप के, उसको मतलब डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उसलिए रेस्पेक्ट देने के लिए आप जो देवी का रूप है उसी रूप को आप रेस्पेक्ट देते हुए लाल कलर का कपड़ा पहनेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देवी का विवाहित रूप है ये, ध्यान रहे, देवी का विवाहित रूप है और सुसज्जित देवी हैं, तो इसीलिए जो स्त्रियां पूजा कर रही हैं तो खूब सज धज करके पूजा करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। और लाल वस्त्र पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और शुभ सुहागन वाला रूप में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है जी। साई अमित जी, लेकिन इस बीच अगर कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं, नया घर लेने जा रहे हैं, खासकर नवरात्रों के दिनों में तो बहुत शुभ माना जाता है ऐसे समय में कुछ नए काम की शुरुआत करना, और अभी तो जैसे हालात बने हुए हैं उसमें शायद ही कोई सोचे, लेकिन कितना ज्यादा शुभ रहने वाला है 9 दिन अगर हम बात की जाए शुभ कार्य शुरुआत करने। फुल रूप है और ये देवी का जो रूप है कुष्मांडा देवी का, अगर आप इन देवी की पूजा करते हैं, मान लीजिए नई जगह पर आपको नींव डालना है, मकान बनाने की शुरुआत करनी है, तो भूमि में कई तरह के दोष हो सकते हैं, कई तरह की नेगेटिविटी हो सकता है कि कभी उसके पहले कब्रिस्तान रहा हो, वो एक समय मतलब 50-100 साल के बाद वो जगह समाप्त हो, उस तरह से दब गया, पता नहीं चल रहा है, या वहाँ पर मर्डर हुआ हो या कुछ ऐसा मैंने देखा है, बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा है, और खुदवाने पे डेड बॉडी निकली, लाश निकली, तो ऐसा होता है, लेकिन पता नहीं चलता ऊपर से कई बार। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप वहाँ पर जाकर के पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, तो वो सारी नेगेटिविटी, सारे भूत प्रेत या नेगेटिविटी वो सब या दोष है वो सारा समाप्त, क्योंकि ऊर्जा है ना, जैसे आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है ना, जैसे सोने को भी आप क्लीन करते हैं तो बिल्कुल चमक जाता है अग्नि में। इसी तरह से जो जेन्युइन चीज होगी उष्मा के साथ देवी के वो रहेंगी, और जो नेगेटिविटी होगी वो जल के भस्म हो जाएंगी। तो इस तरह से देवी का आप आह्वान करेंगे तो वो आपका शुभ हो जाएगा और काफी अच्छा रहेगा। तो आप आज के दिन आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो आप पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी को खत्म करके शुरू करेंगे, ये ऐसा है। बिल्कुल, तो ऊर्जा का मतलब ही होता है पॉजिटिविटी, और इसीलिए माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप है बहुत ऊर्जावान होता है। अगर आपकी जिंदगी में भी आपको लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी है, तो माँ कुष्मांडा और माँ के 9 स्वरूपों की आप विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे तो जाहिर तौर पर फल आपको अच्छा निश्चित तौर पर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साई अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं, और माँ कुष्मांडा की जो पूजा अर्चना है कैसे की जाए उसके बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आज हमने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताया कि क्या है माँ कुष्मांडा का जो महत्व, और कैसे आप माँ कुष्मांडा की जो पूजा है वो आप कर सकते हैं, विधि विधान आपको विस्तार पूर्वक बताएं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय माता दी।